तो सेकंड हाउस के हिसाब से कोई क्वेश्चन अगर बन रहा है दिमाग में तो वो बताइए। सर थोड़ा सा स्पीच के बारे में और फूड हैबिट्स के बारे में बता दीजिए कि देखिए सब लोग स्पीच, हाँ जी कि स्पीच सब। देखो हाँ जी। स्पीच, हाँ मैं बताता हूँ। जी। स्पीच क्या है, सेकंड हाउस है। तो जैसे जैसे ग्रह जुड़ेंगे वैसे वैसे स्पीच क्वालिटी होगी। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए सूर्य। सेकंड हाउस ऑफ लॉर्ड अगर सूर्य ले रहा हो तो ऐसे इंसान की जुबान तीखी हो जाएगी। तीखी मतलब कैसी तीखी, पिंच करने वाली बातें करने लगेगा, मतलब ऐसी बातें करेगा जो पिंच करे आप। ठीक है? फूड हैबिट्स में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको टेस्टी खाना पसंद है, सूर्य, अच्छा खाना। उसके बाद आते हैं चंद्रमा पे। जब भी सेकेंड हाउस सब लॉर्ड चंद्रमा बनेगा तो ऐसा इंसान स्पीच वाइज वेरी स्वीट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप उनकी बातें सुनना पसंद करेंगे। जब भी चंद्रमा सेकेंड हाउस सब लॉर्ड बनेगा ऐसे इंसान की जुबान में कोई ना कोई वोकल टैलेंट जरूर होना चाहिए। जब भी वो गुनगुनाएगा थोड़ा बहुत सुर में जरूर गाएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस सब लॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा इज टैलेंट, आवाज की मधुरता। अगर सेकेंड हाउस सब लॉर्ड चंद्रमा हुआ और खाने पीने में कैसी चीजें पसंद होंगी उसको, आप में से किसी का है चंद्रमा सेकेंड हाउस, तो उसको जैसे चंद्रमा क्या है, पानी, दूध, इनसे बनी हुई चीजें पसंद होंगी। जैसे कि आइसक्रीम हो गया, वो भी चंद्रमा ही है। मिल्क प्रोडक्ट वही पसंद होगा। कोई स्टार लॉर्ड कोई एंटी आ जाए तो फिर फर्क आ जाएगा। अब अभी हम मोटा मोटा कर रहे हैं ग्रह पे। चंद्रमा के बाद ग्रह लेते हैं मंगल। सेकेंड हाउस सब लॉर्ड अगर मंगल हुआ तो जुबान में थोड़ी कड़कनेस आएगी, जैसी शनि की आती वैसी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बोल्डनेस आएगा। और मंगल जब भी होगा खाने पीने में ऊट पटांग चीजें वो इंसान जरूर खाएगा। मंगल सेकंड हाउस से जुड़ जाएगा तो ऐसे केस में जातक झूठ का सहारा जरूर लेगा। मंगल जुड़ जाएगा तो खाने की वजह से पेट में गड़बड़ी जरूर आएगी। मंगल जुड़ जाएगा तो ऐसा इंसान जिंदगी में एक बार ना एक बार मदिरा पान जरूर करेगा या किसी तरह का नशा जरूर करेगा। सेकेंड हाउस सब लॉर्ड अगर बुध हो जाए, ऐसे केस में भी जातक दो तरह की बातें करने वाला होगा, टॉकेटिव होगा, बातों में बचपना होगा, झूठ का सहारा भी लेगा। तो आप ये माने कि जब भी बुध होगा तो ऐसा इंसान झूठ का सहारा लेगा, बातें बहुत करेगा और बातों से ही कमाने वाला होगा। क्योंकि बुध क्या है, बुध बातों की शक्ति है। खाने पीने में बुध हर तरह की चीजें पसंद करने वाला है, क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है वो हर चीज से मिल जाता है, घुल मिल जाता है। तो इसलिए बुध जो है वो हर चीज को पसंद करता है, हर चीज से घुल मिल जाता है। और हो सकता है कि वो इंसान थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स भी पसंद करे, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स इज डिनोटेड बाय मरकरी। किसी का सेकेंड हाउस ऑफ लॉर्ड बुध है, किसी का भी नहीं है। बुध क्या चीज है, गोलाई। तो ऐसे इंसान को हो सकता है बर्गर बड़े पसंद हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य कर लिया, चंद्र कर लिया, मंगल कर लिया, बुध कर लिया, अब गुरु की बात आती है। सेकेंड हाउस सब लॉर्ड अगर जुपिटर हो, ऐसा इंसान
बातों में अच्छा होगा, अच्छी वॉइस होगी, आवाज की क्वालिटी अच्छी होगी। जब भी सेकंड हाउस सबलॉर्ड जुपिटर होगा, ऐसे केस में जातक को, हाँ, जुपिटर वाला इंसान सच्चा बोलना हमेशा चाहेगा। दूसरा ग्रह जोड़ के उसे खराब कर दे वो बात अलग है, लेकिन सेकंड हाउस सबलॉर्ड जुपिटर जो भी होगा वो सच सच को पसंद करने वाला होगा। सेकंड हाउस सबलॉर्ड अगर जुपिटर हो तो ऐसे जातक अच्छा बोलते हैं और अच्छा खाना भी पसंद करते हैं। खाने की क्वालिटी मतलब अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध खाना होना चाहिए, साफ खाना होना चाहिए, जैसे कि घर का बना हुआ खाना। तो सेकंड हाउस ऑफ लॉर्ड जुपिटर घर का खाना हुआ खाना पसंद करता है। किसी का जुपिटर है? यस सर। आपका घर का खाना पसंद है या मजबूरी में खा रहे हो? नहीं नहीं सर, पसंद है। ठीक है। तो सेकंड हाउस ऑफ लॉर्ड जुपिटर जनरली अच्छा खाना खाना पसंद करता है, साफ सुथरा खाना खाना पसंद करता है। सूर्य भी ऐसा ही है, साफ सुथरा खाना। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता उसे घर का मिले या बाहर का मिले, उसे अच्छा या रॉयल खाना, क्योंकि किंग है ना वो। लेकिन जुपिटर जो है उसे अच्छा और शुद्ध खाना चाहिए, क्योंकि जुपिटर शुद्ध सोना, प्योर। सूर्य चमक, किसी चीज में चमक पड़े तो वो सोने जैसा चमक उठता है, तो सूर्य है। लेकिन गुरु जो है वो एक्चुअल सोना है। तो इसलिए जब भी जुपिटर होगा ऐसा इंसान अच्छा खाना खाना पसंद करेगा, शुद्ध खाना हो, मतलब साफ सुथरा खाना हो, अच्छा खाना हो। कम मसाले वाले खाने पसंद है क्या आपको? अंकित जी। यस सर, मीडियम। हाँ। ज्यादा है। हाँ, ज्यादा हेवी नहीं पसंद आएगा जुपिटर वाले को, ठीक है। और ज्यादा हेवी किसको पसंद आएगा? मंगल वाले को। एकदम तड़का, जबरदस्त तेल के साथ। मंगल है किसी का? सेकेंड हाउस ऑफ लॉर्ड मंगल। कोई बात। आप सबका जुपिटर बन चुका होगा। चलिए, सेकेंड हाउस सब लॉर्ड अगर शनि हुआ तो ऐसा जातक स्पीच वाइज, आवाज की क्वालिटी में कड़कनेस होगी। हाँ, अगर सेकेंड हाउस सब लॉर्ड बुध हुआ और उसकी कुंडली में बुध खराब हुआ तो उसकी आवाज फटी हुई भी हो सकती है। ठीक है। अभी बीच में मैं गया था कहीं पे, वहां एक कारीगर मिला मेरे को, ठीक है, जो सोने का चांदी का काम करता है। तो उसकी आवाज थोड़ी फटी हुई सी, ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। अरे भाई साहब, क्या इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसकी कुंडली नहीं देखी थी मैंने, लेकिन उसके बोलने के तरीके से मैंने पकड़ लिया कि उसका बुध खराब है। तो जब उसको बोला, सर आपके पास कुंडली है आपकी? कह रहा हाँ, बना रखी है, ले लो। तो जब उसकी कुंडली देखी तो उसका बुध तीसरे में था। तो तीसरे में बुध अच्छा है या बुरा है, बताइए? नहीं पता? अंकित जी, आपको तो पता होना चाहिए। तीसरे में बुध खराब है। तो फटी हुई आवाज जो है बुध खराब हो जाए तब भी मिलती है, फटी हुई आवाज जब केतु खराब हो जाए तब भी मिलती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। बुध भी खराब हो तब भी फटी हुई आवाज होगी, जब केतु खराब हो तब भी फटी हुई आवाज होगी। अब लास्ट में एक रूल और ऐड कर दूंगा, अभी पहले आप इसमें समझ जाओ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शनि पे। तो सेकेंड हाउस सब लॉर्ड अगर शनि हुआ तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेने वाला होगा और
सेकेंड हाउस सब लॉर्ड शनि हुआ तो उसकी आवाज में थोड़ी कड़कनेस होगी, बोल्डनेस होगी, जैसे मंगल में थी। ऐसा जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना पसंद करने वाला होगा, लेकिन कोशिश यही करेगा कि सीधी बातें करे, भेद ना रखे। लेकिन वो बातें छुपाएगा भी, लेकिन इसमें ये भी है कि वो शनि की एक नेचुरल टेंडेंसी भी है सच बोलना। किसी का मतलब शनि बहुत ही खराब हो तो वो 100% झूठ बोलता है, लेकिन वो सच को भी, क्योंकि शनि सत्य भी है, ये मत सोचना। जिसका शनि खराब है वो असत्य के साथ देगा। तो ये मत समझ लेना पूरी तरह से कि जो शनि है ये 100% है, वो जिसका सेकंड हाउस ऑफ सैटर्न होगा वो बातें छुपाएगा जरूर। तो कई बार छुपाना हम झूठ भी समझ लेते हैं, लेकिन सेकंड हाउस सब लॉर्ड में शनि बातों को छुपाता जरूर है। मतलब मन में कई बातें रख लेता है, बोझा बना लेता है अपने मन में, खुल के नहीं बात कर पाता। तो दैट इज सेकंड हाउस सब लॉर्ड। तो उनको पसंद क्या आता है? शनि सेकंड हाउस सब लॉर्ड होगा, उनको फ्लैश पसंद आएगा। मंगल वाले को भी फ्लैश पसंद आता है, ठीक है। सी फूड्स पसंद आएंगे उनको। वो जनरली खाने पीने में बासी खाना भी खा लेंगे। किसी का है सेकंड हाउस ऑफ लॉर्ड शनि? सर मेरा है। हाँ जी, बासी खाना खाते हो नहीं खाते हो बताओ? जनरली तो नहीं प्रेफर करती, लाइक ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल ही फ्रेश होना चाहिए, बट हाँ कभी कभी आई गेस समटाइम्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कई लोगों को बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन मेरे शनि जो पास होता है उनको मतलब पड़ जाता है कई बार, ना चाह के भी। हाँ, खाना पड़ना का ज्यादा सिचुएशन हुआ है 2-3 बार। हाँ, अब जैसे मेरा जो है सेकंड हाउस से मंगल भी कनेक्टेड है, शनि भी कनेक्टेड है, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ऐसे केस में कई बार सिचुएशन हो जाती है, भाई रात को जो बन रहा है वो सुबह भी खाना पड़ता है मेरे को, मेरी व्यवस्था खराब करोगे। तो वो सिचुएशन क्या है, जरूरी नहीं है कि खाना खराब हो जाए, क्योंकि आजकल हमारे पास प्रिजर्वेटिव है खाने में जो हम लाते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है, तो खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन जो भी खाना अगले दिन पहुंच जाए, बासी हो जाए, वो शनि, कोई भी खाना हो, तो इंसान बासी खाना उसे खाना पड़ना पड़ जाता है या खाता है, वो उसे कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं होती। कई बार मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं भी खा लेता हूँ। सर, मैं तो बहुत बार लंच में 2 दिन का ही बनाती हूँ, तो आज और कल तो टेक्निकली तो वो सही है एकदम। हाँ, वही चीज है। सेकेंड हाउस सैटर्न एक तो नॉनवेज फूड भी पसंद करता है इंसान, ठीक जी। है। और सेकेंड हाउस सैटर्न, अब जैसे मुझे याद है लास्ट क्लास हमारी चल रही थी, वहां पे मैंने सबसे ना फेवरेट फूड पूछा था। आप लोग थे क्या क्लास में? वो नहीं, आप लोगों की क्लास नहीं थी। नहीं सर। उनके फेवरेट फूड से ही मैंने उनके ग्रह बता दिए थे कुंडली में कौन सा खराब है या अच्छा है। हाउ? विद दिस टेक्निक ओनली, जो अभी आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, उसमें आपको उस चीजों को जोड़ना है, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो शनि जो है, इंसान खाने में पसंद करने मतलब चूजी भी होगा। व्हाई? बिकॉज सैटर्न रिजेंबल्स टू बी डिसिप्लिन्ड। तो इसलिए खाने में चूजी भी होता है ऐसा इंसान। तो आप देखोगे खाने में वेरी सिलेक्टिव। अगर आपको मौका दिया जाए क्या खाओगे, तो आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें चूज करोगे एंड यू आर वेरी सिलेक्टिव टू इट। ऐसा है। जी सर, ओनली द बेस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग है, बहुत है। हाँ, तो व्हाई? बिकॉज सैटर्न हैज अ नेचर ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड। वो फॉलो कर पाए नहीं कर पाए वो बात की अलग है। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे ग्रह पे। शनि के बाद हम लेते हैं शुक्र। जिसका भी सेकंड हाउस ऑफ लॉर्ड शुक्र है, ऐसा इंसान की आवाज बहुत ही स्वीट होगी, अच्छी होगी। जैसे बातें सुनकर उसकी आवाज इंसान मोह जाए, वैसी क्वालिटी सेकंड हाउस ऑफ लॉर्ड वीनस की होती है। अगर वही वीनस खराब घरों में बैठ जाए
वही क्वालिटी एकदम खराब हो जाएगी, जिसे कहते हैं हम चीप वॉइस। लास्ट में याद है एक कुंडली आपने दिखाई थी मेरे को, मैंने वो कुंडली देख के बता दिया था उसकी आवाज थोड़ी हल्की सी चीप टाइप है, करेक्ट? याद है? याद है सर। तो शुक्र बहुत अच्छी क्वालिटी देता है आवाज की। तो वॉइस टैलेंट जो हम कह रहे हैं, गाने की क्वालिटी शुक्र और चंद्र मिलके देते हैं। तो आप कुंडली में देखें, चाहे 1000 चार्ट मिला लें आप, जितने भी सिंगर आए हैं उनका, ठीक है, उनका वीनस एंड मून बहुत अच्छी जगह बैठे होंगे, या एक दूसरे से कनेक्शन में होंगे, या सेकेंड हाउस से भी कनेक्शन कर रहे होंगे, चाहे आप कोई भी सिंगर ले लें, क्योंकि ये दोनों ग्रह टैलेंट और वॉइस टैलेंट में बहुत जरूरी है। चंद्रमा टैलेंट देता है, शुक्र उसमें परफेक्शन लाता है, चाहे आप किसी भी तरह की आर्टिस्टिक वर्क की बात करें। तो इसलिए वॉइस क्वालिटी की आज हम बात कर रहे हैं, स्पीच क्वालिटी की आज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र सबसे बेहतर स्पीच क्वालिटी देता है, लेकिन कमी ही देगा, क्योंकि हर ग्रह में एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या बात है? अगर शुक्र खराब हो गया तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा इंसान थोड़ा झगड़ालू नेचर होगा, ठीक है? तो मन में ऐसे इंसान के झगड़ा करने की आदत जरूर होगी। हेलो, हाँ जी मैम। मैम, right now my class is going on and you are dialed a different number, right? It is a number of Vedic astro. Sorry. Pardon? Sorry. Okay. तो क्या बोल रहा था मैं? वीनस झगड़ा लो। हाँ, वीनस जो देगा तो वो कहीं ना कहीं झगड़े का भी नेचर रहता है। वीनस क्वालिटी अच्छी दे रहा है। आप खाने पीने में बात करते हैं, तो ऐसा इंसान खाने पीने का 100% शौकीन होता है, क्योंकि वीनस खाने पीने का कारक भी है। तो बढ़िया से बढ़िया खाना इनको दे दो, इनको बहुत बढ़िया से बढ़िया खाना खाना पसंद होता है। किसी का शुक्र है सेकंड हाउस सब लोग? हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा जैसे जुपिटर है, फिर उसका एसटीएल वीनस है और उसका सब मून है सर, पर सिंगिंग की कोई क्वालिटी नहीं। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इनके पोजीशंस भी इंपॉर्टेंट है ना, किसके साथ बैठा है, क्या कर रहा है, कौन कौन से घर ले रहा है। लेकिन कोई ना कोई वॉइस टैलेंट आपको होगा, चाहे बोलने का हो। जैसे कई लोग बहुत अच्छा कविता आवृत्ति करते हैं, तो वो भी तो वॉइस टैलेंट है। कई लोग बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, तो वो भी वॉइस टैलेंट है। तो कहने का मतलब किसी भी तरह का वॉइस टैलेंट वो जरूर देगा, लेकिन वो डिपेंड भी करेगा कौन सा घर वो ले रहा है। अब आगे बढ़ते हैं राहु की। आज बारिश हो रही है दिल्ली में। सेकेंड हाउस सबलॉर्ड राहु, सेकेंड हाउस सबलॉर्ड अगर राहु हुआ तो ऐसा जातक ओवर कमिटमेंट करने वाला होगा अपने बातों से। ऐसे जातक के चांसेस होंगे किसी भी तरह के नशे में जुड़ जाने में, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो मदिरा पान हो, चाहे कुछ और भी हो। तो सेकेंड हाउस सबलॉर्ड राहु एडिक्शन देता है। राहु क्या है? एडिक्शन। राहु एडिक्शन देता है। तो सेकेंड हाउस सबलॉर्ड अगर राहु हो जाए तो ऐसे केस में इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता है, जो चीजें बोलता है कई बार वही भूल जाता है और अपनी बात पे नहीं टिक पाता है, और ऐसा जातक भी झूठ का सहारा लेता है। सेकेंड हाउस सबलॉर्ड अगर राहु हो,
राहु इज हेड, राहु इज हेड विदाउट बॉडी, राहु इज हेड विदाउट बॉडी। सो दैट मीन्स कि उसको ये नहीं पता भाई कितना खाना है, तो ऐसा इंसान वेरी फूडी होता है, मतलब जंक फूड, कुछ भी फूड, मतलब नियम से ना खाने वाला। तो ऐसा इंसान कुछ भी खाना पसंद करेगा, नियम से ना ही खाएगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस ऑफ ब्लड जैसे ही राहु होगा, उसका कहीं ना कहीं पेट में दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि इंसान, हमारे पास तो बॉडी है, राहु के पास नहीं है। तो फिर भी हम जब खाना खाएंगे और एक्सेसिव खा लेंगे, बिना नियम के खाएंगे, उठ पटांग खाना खाएंगे, तो हमारे पेट में गड़बड़ी 100% आएगी। जिसका सेकेंड हाउस में राहु बैठा हो या सेकेंड हाउस ऑफ ब्लड राहु हो, तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, उनके खाने का हैबिट बहुत ही बैड होता है और पेट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी उनकी जरूर होती है, या पेट की वजह से ही गड़बड़ी उनके शरीर में शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हाउस ऑफ ब्लड केतु, किसी का है सेकेंड हाउस ऑफ ब्लड केतु? केपी में केतु को एक इंपॉर्टेंस दिया है, अगर वो सेकेंड हाउस सबलॉट से जुड़ जाए तो वो सेकेंड हाउस मतलब स्पीच में कोई ना कोई कमी जरूर करेगा। वो हमें देखना पड़ेगा किस तरह की कमी। अगर यही केतु सेकेंड हाउस का सबलॉट बन जाए और वो म्यूट साइन में पहुंच जाए, अब मैंने लास्ट क्लास में म्यूट साइन, मतलब पिछले क्लासों में म्यूट साइन कराए थे, ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलिए। मंजू मैम आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही है। हाँ, म्यूट साइन कौन कौन से होंगे बताइए। मेरे को ऐसे याद नहीं है, देख लीजिए। चलिए, अब जो नए आए हैं, जैसे मैडम बहुत टाइम बाद ज्वाइन किया, काम्या मैम आप बताइए म्यूट साइन कौन कौन से होंगी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपको नए साल की शुभकामनाएं। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर सर। घर सर में सब मुझे ठीक? म्यूट साइंस याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, घर में सब ठीक है? जी सर अब ठीक है। ठीक है। ओके। तो नीतू मैम आप बताइए। सर वाटरी साइन, कैंसर, हाँ, स्कॉर्पियो, वेरी गुड। पाइसेस। जो भी वाटरी साइन होंगे वो म्यूट साइन है, क्योंकि हमारी जो आवाज है ना, वो पानी के अंदर जाके रुक जाती है, सुनाई नहीं देती, या आवाज की क्वालिटी में कमजोरी आ जाती है। अगर सेकेंड हाउस सबलॉर्ड केतु हो, जो कि खुद ही कमी करने वाला ग्रह है, और वो म्यूट साइन में चला जाए, तो ऐसा जातक बोलने में दिक्कत होती है, और हो सकता है ज्यादा ही इफेक्ट खराब हो तो वो इंसान गूंगा भी हो सकता है। आपको ये पता है कि केतु का असर बुध के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ही छठे घर को ओन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रह एक दूसरे को कहीं ना कहीं टक्कर जरूर मारते हैं। तो जब भी केतु सेकेंड हाउस से जुड़ जाए, कोई ना कोई कमी जरूर होगी स्पीच में। जिसके साथ होगा वो क्वालिटी वैसे ही ले लेगा, क्योंकि राहु केतु वैसे ही होते हैं। लेकिन अगर वाटरी साइन में चला गया तो जरूर और जरूर कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकती है वोकल वोकल में। अब हम बात करें खाने पीने में कैसे लोग पसंद करेंगे। तो केतु क्या चीज है? ऐसा इंसान जब भी खाने बैठेगा, उसको कभी भी एक चीज पसंद नहीं आएगी। उसको थोड़ा खाना ना सजा हुआ चाहिए, थाली मल्टीपल, क्योंकि केतु मल्टीपल है। और केतु क्या है? सेटिस्फैक्शन में कमी। तो ऐसे इंसान को हमेशा अपने खाने में नुक्स निकालेगा वो। अरे आज रायता ऐसे बना दिया, पानी ज्यादा है, बूंदी कम डाली। ऐसे इंसान को खट्टी चीजें बड़ी पसंद आएंगी, केतु खट्टाई है।
ऐसे इंसान को खट्टी चीजें पसंद आएंगी। तो जिस ग्रह के साथ जुड़ेगा उस ग्रह के नेचर वो ले लेगा। ठीक है, तो केतु इस तरह के नेचर देता है। तो ये आपके सारे 9 ग्रह हो गए